ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मित्रों, आज से हम लोग, आज मोक्षदा एकादशी है और गीता जयंती है। आज से हम लोग गीता पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले प्रारंभ में श्रीमद् भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का पाठ करेंगे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। ये अध्याय 18 के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। स्वयं अध्याय 18 में भगवान कृष्ण ने अंत में गीता का जो महात्म्य बतलाया है, हम लोग पहले उसका स्मरण कर लेंगे। गीता के 18वें अध्याय में श्लोक 60 से 71 तक। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशोपितत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोषि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो विश्रूयति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यति असंशयः। अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टास्यामिति मे मतिः। श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। ये गीता का महात्म्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में श्लोक 60 से 71 तक कहा है। अब हम लोग जो विमर्श प्रारंभ कर रहे हैं उसके विषय में सबसे पहले जो भारत में परंपरा है कि किसी भी शास्त्र पर चर्चा करने के पहले 4 बातों का विचार बहुत आवश्यक है। पहला कि विषय क्या है, इसे अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। इसमें विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, इसके अधिकारी कौन हैं और जो प्रतिपादन किया जा रहा है या जो कृति प्रस्तुत की जा रही है या जो शास्त्र अथवा व्याख्यान प्रस्तुत किया जा रहा है उसका विषय से, अधिकारी से और प्रयोजन से संबंध क्या है। ये 4 बातें पहले बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो विषय क्या है?
हम लोग जो ये श्रृंखला शुरू करेंगे इसका विषय है, उसे कह सकते हैं अथ गीतानुशासनम। गीता का एक शासन है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने और स्वयं परम सत्ता ने सनातन काल से इस सृष्टि को संचालित रखने के लिए दे रखा है। जो उस शासन को मानते हैं और जो नहीं मानते वे सभी उसी शासन से संचालित हैं जो शासन गीता में प्रतिपादित है। ये संपूर्ण सृष्टि उसी शासन से चल रही है जिसका प्रतिपादन श्रीमद् भगवद गीता में है। तो जब हम उस पर चर्चा करते हैं तो उस शासन का अनुस्मरण करते हैं, उसे सही शिक्षक या मार्गदर्शक या गुरु के मार्गदर्शन में हृदयंगम करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम एक तो उस ज्ञान को जान सकें जो गीता में दिया है, वह बल प्राप्त कर सकें जो गीता के ज्ञान से प्राप्त होता है, उस बल के अनुरूप और उस ज्ञान के अनुरूप स्वधर्म का निर्धारण कर सकें और स्वधर्म निर्धारण का बल प्राप्त करके हम स्वधर्म पालन कर सकें। क्योंकि गीता में ही कहा है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। ये जो सृष्टि चक्र प्रवर्तित है, इसमें अपने स्वधर्म का बोध करके जब हम कर्म करते हैं तो प्राणियों की प्रवृत्ति जिस कारण से हुई है, भगवान ने इस सृष्टि को जैसे प्रवर्तित कर रखा है और उसमें प्रत्येक जीवात्मा जिन कारणों से प्रवर्तित है, उन कारणों के अनुशासन में उस जीवात्मा की सार्थकता, उसके जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह स्वधर्म का पालन करे। तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से, स्वधर्म पालन से वह जो परम सत्ता है जो संचालन कर रही है इस संसार का, उसकी अभ्यर्चना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान ने कहा है। तो इसलिए स्वधर्म पालन के लिए आवश्यक ज्ञान को जानना, गीता के शासन को जानना, यही गीतानुशासन है। तो ये तो इसका विषय है। गीता में 3 प्रकार के ज्ञान प्रतिपादित हैं। एक तो जगत संबंधी ज्ञान, जगत का स्वरूप क्या है, जगत का मूल क्या है, जगत चलता कैसे है, इसके विषय में जो आधारभूत ज्ञान है वो गीता में दिया हुआ है, जैसा हम आगे देखेंगे। इसके अतिरिक्त जीव के रूप में जो आत्मसत्ता है, जो इस जगत में वर्तती है, व्यवहार करती है, कोई काम करती है और साथ ही स्वधर्म का पालन करते हुए सिद्धियां और पुरुषार्थ करती है, सिद्धियां प्राप्त करती है, उस आत्मसत्ता का स्वरूप क्या है, यानी विश्व का ज्ञान और आत्मज्ञान। और इसके अतिरिक्त जो इस संपूर्ण विश्व को संचालित करने वाली परम सत्ता है, जिसे ब्रह्म कहा है, उस ब्रह्म का ज्ञान। तो गीता 3 प्रकार के ज्ञान देती है। जगत ज्ञान या विश्व ज्ञान, यानी विश्व के सार का ज्ञान, विस्तार का नहीं, उसके मूल तत्वों का ज्ञान, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान और ब्रह्म सत्ता के स्वरूप का ज्ञान। तो जगत ज्ञान या विश्व ज्ञान, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, इन तीनों ही प्रकार के ज्ञान के लिए गीता का अध्ययन और मनन, निधिध्यासन आवश्यक है। ये है गीता का महात्म्य और ये हमारा विषय है। तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यही है कि इसके द्वारा जो जिज्ञासु हैं वे विश्व ज्ञान प्राप्त करें, आत्मज्ञान प्राप्त करें और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें। तो प्राप्त नहीं होगा, उसके विषय में सूत्र प्राप्त करें। फिर इसके बाद गुरु के मार्गदर्शन में साधना के द्वारा जब पुरुषार्थ करेंगे तो उनके जीवन की धन्यता या सार्थकता सिद्ध होगी। केवल सुनने से कुछ नहीं हो जाता। हमारे यहाँ सनातन धर्म में ये नहीं कहा है कि आपने कोई शास्त्र सुन लिया तो इससे आप उस शास्त्र के ज्ञाता हो गए या उस धर्म के अनुष्ठाता हो गए।
कई ऐसे पंथ हैं दुनिया में, जैसे ईसाइयत है, इस्लाम है, इसमें माना जाता है कि आपने मैसेज जो आया है किसी परम सत्ता का या कोई भी सत्ता जो उनके यहाँ वर्णित है, उसका मैसेज आपने सुन लिया, इतना पर्याप्त है। सनातन धर्म में ये नहीं है। शास्त्र श्रवण बहुत पुण्य कर्म है, लेकिन श्रवण से आपके भीतर एक तरह का संस्कार बनता है, यही बस इतना ही पुण्य उससे है। इसके बाद शेष काम यानी उसका मनन करना, उसको चित्त में अच्छी तरह अवधारण करना, उसको बैठाना, उसका गुरु से या मार्गदर्शक से या शास्त्रों से किसी तरह बारंबार अवगाहन करना, दृढ़ीकरण करना, फिर तदनुरूप स्वधर्म का निर्धारण करके स्वधर्म का पालन करना, जीवन में तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त करना, पुरुषार्थ प्राप्त करना, ऐश्वर्य प्राप्त करना और उसके द्वारा जीवन को सार्थक बनाना, तब माना जाता है कि आपने धर्माचरण किया है, आप धर्मनिष्ठ हैं। आप किसी शास्त्र को पढ़ लिए हैं, इससे ये नहीं पता चलता कि आप धर्मनिष्ठ हैं। आपको कोई शास्त्र कंठस्थ है तो भी ये नहीं पता चलता कि आप धर्मनिष्ठ हैं। हमारे यहाँ ये नहीं कहा, यह है कि भाई इसमें एक संस्कार आ गए, लेकिन साथ ही अन्य संस्कार भी रह सकते हैं। इसी के लिए पुराणों में बड़े विस्तार से बचाया है। बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी, योगी हैं, उनमें ज्ञान भी है, तप का ऐश्वर्य भी है, प्रकाश है सब प्रकार से, और फिर भी कोई पुरानी पिछले जन्मों की या इसी जन्म की वासना अचानक तीव्र होती है, और क्या होता है, और वो उस वासना के वश में थोड़ी देर आ जाते हैं, जिसे कहते हैं स्खलित हो जाना। तो न केवल मैसेज को सुनना पर्याप्त नहीं है, अपितु सच ये है कि उसका बारंबार आपने ठीक से पारायण भी कर लिया, कुछ साधना भी कर ली, कुछ सिद्धि भी प्राप्त कर ली, तो भी ये आशंका बनी रहती है कि कोई अन्य वासना आपके भीतर जो पिछले जन्मों के कारण या वर्तमान जन्म के कारण रह गई है, वो अचानक जागृत होकर आपको स्खलित कर सकती है, धर्मच्युत कर सकती है, धर्म भ्रष्ट कर सकती है। तो अपने यहाँ धर्म पालन इतना सरल भी नहीं कहा, इसीलिए बारंबार कहा है, छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, तलवार की धार पर चलने के समान है धर्म का पालन। धर्माचरण केवल शास्त्र श्रवण से सिद्ध नहीं होता। किसी सत्ता का संदेश, किसी महापुरुष का संदेश या कोई परम दिव्य सत्ता, रहस्यमयी सत्ता का संदेश, कोई इल्हाम जो प्राप्त हुआ हो किसी को, वो सुन लेने से, किसी दबुक को, किसी किताब को, किसी आसमानी किताब को सुन लेने से या उसमें फेथ, ईमान जता देने से आप धर्मनिष्ठ नहीं होते। अपितु एक तो उसको विवेकपूर्वक सनातन धर्म के अनुशासन में जांचना होता है कि आपने जो सुना है क्या वह सनातन धर्म के अनुरूप है। इसलिए हमारे यहाँ नए को, जैसा नया आजकल फैशन चला है कि ये नया है, हम नया करेंगे, जिस अर्थ में सर्वथा अपूर्व के अर्थ में नए को कोई अच्छा नहीं मानते। वस्तुतः नया कुछ होता भी नहीं है, सृष्टि चक्र है। सभी प्रकार के लोग, सभी प्रकार की प्रवृत्तियां, सभी प्रकार के उद्योग, सभी प्रकार के पुरुषार्थ अनेक बार हो चुके हैं, अनेक बार भविष्य में होंगे। सभी प्रकार के जीव, अच्छे और बुरे, दुष्ट और सज्जन, सब प्रकार के लोग, वीर और कायर, धर्मात्मा और धर्म विरोधी, पापी, पुण्यात्मा, सब प्रकार के लोग सदा से होते रहे, सब प्रकार के कर्म होते रहे। तो उस अर्थ में नया कुछ होता नहीं है, अपने यही है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि नया संदिग्ध है, नया सही नहीं है जब तक वो सनातन के अनुशासन में न हो। यही कहा गया है ना, क्योंकि नए के अच्छे होने का प्रमाण क्या है? जब तक वह शास्त्र वचन से, आप्त पुरुषों के कथन से प्रमाणित नहीं हो, शाश्वत जो नियम है इस सृष्टि के संचालन के, उनके अनुरूप नहीं हो, उनसे सुसंगत नहीं हो, उनके विरोध में पड़ता हो, तब तक नया तो अनर्थकारी भी हो सकता है अथवा यूं ही मनमानी भी हो सकता है। इसलिए किसी चीज का नया होना कि मुझे तो बड़ी नई जानकारी मिली है, नई जानकारी मिली है तो वो किसी काम की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नया होना स्वयं में कोई गुणवाचक नहीं है, वो एक स्थितिवाचक है कि ये नया है। वो गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आपको नया ज्ञान मिला है, इससे नहीं पता चलता कि वो कोई अच्छा ज्ञान है। उसको जांचना पड़ता है शास्त्रों से, सार्वभौम नियमों से।
तो प्रयोजन क्या है? सनातन धर्म के अनुरूप ज्ञान का अर्जन। उसमें गीता में जो प्रतिपादित है विश्व का ज्ञान, आत्मसत्ता का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, उसको जानना, ताकि स्वधर्माचरण में हमको उससे सहायता मिले। हमारे भीतर वो अनुशासन आए जिसके द्वारा हम ऐसे पुरुषार्थ कर सकें कि हम भविष्य में धर्मनिष्ठ ही रहें, स्खलित नहीं हो। स्खलित हो तो उसके अनुसार प्रायश्चित्त को जाने। अपने यहाँ ये भी नहीं कहा है कभी कोई स्खलित हुए, एक बार हुए तो सदा के लिए नरक में चले जाओगे, नहीं। मनुष्य में स्खलन होता ही रहता है, तो उसके लिए आवश्यक प्रायश्चित्त की व्यवस्था है। शास्त्र के अनुरूप प्रायश्चित्त कीजिए, पुनः सन्मार्ग पर प्रवृत्त होइए, आगे बढ़िए, निरंतर गतिशील रहिए, निरंतर आगे बढ़िए, यही कहा है। तो ये है प्रयोजन कि ये जानना कि हमें क्या करना है। हमारे भगवद गीता में सृष्टि के विषय में, आत्मसत्ता के विषय में और ब्रह्म के विषय में क्या कहा गया है। तो इसके अधिकारी कौन हैं? मैंने कहा ना, अनुबंध चतुष्टय, 4 चीजें जाननी चाहिए। विषय क्या है, प्रयोजन क्या है। विषय है कि हम ये व्याख्यान दे रहे हैं, तो मैं वक्ता हूं और आप श्रोता हैं। प्रयोजन क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, ताकि पुरुषार्थ संपादन में, स्वधर्म पालन में बल प्राप्त हो, सहयोग प्राप्त हो। और अधिकारी कौन है इसका? इसका अधिकारी वो है जिसे सनातन धर्म में श्रद्धा हो, गीता में श्रद्धा हो, जो मानता हो कि गीता में ऐसा ज्ञान है कि जिसके द्वारा हमारा जीवन संपन्न हो सकता है, भरपूर हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है, समृद्ध हो सकता है। हम में धर्म ज्ञान आएगा, हमारे भीतर आत्मज्ञान आएगा, हमारे भीतर ब्रह्म ज्ञान आएगा, अगर हम गीता के ज्ञान को जान लेंगे और आवश्यक साधना करेंगे तो जो सनातन धर्म के प्रति जिज्ञासु और श्रद्धालु है, वही इसके अधिकारी हैं। अभी मैंने पाठ किया ना 18वें अध्याय का, इदम ते ना तपस्काय, जो किसी तरह का तप, किसी तरह का कष्ट सहने के लिए नहीं तैयार है, जो कुछ सुन रखा है, जो कुछ मान रखा है, जो कहता है जी हम तो ये मानते हैं, हम तो मानते हैं कि भगवान नहीं है, हम तो मानते हैं कि हिंदू धर्म में दोष ही दोष है, हम तो मानते हैं कि ये देश दुनिया में सबसे गया गुजरा है। जो भी तरह तरह के लोग मिलते हैं, एक से एक नमूने, कार्टून। तो आप मानते हैं तो आप इसके, हमारे इस व्याख्यान के, हमारे इस कक्षा के, हमारे इस प्रवचन के पात्र नहीं है। इसको, इसमें रहने के अधिकारी नहीं है, आप जाइए कहीं और। तो इसका अधिकारी वही है जिसके मन में सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा है और वक्ता के प्रति भी सम्मान है, आदर है कि ये निरर्थक नहीं बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे, जितना जानते हैं उसके अनुसार सत्य बोलेंगे, प्रामाणिक बोलेंगे। तो वक्ता के प्रति श्रद्धा, उससे भी अधिक शास्त्रों के प्रति श्रद्धा और सनातन धर्म के प्रति जिन्हें श्रद्धा है, वक्ता के प्रति आदर है। जरूरी नहीं है कि आप ये माने कि वक्ता हर बात सही बोलेगा, नहीं, उसका शास्त्र से, अन्य गुरुओं के वचन से, अन्य संतों के कथन से बारंबार आप उसका परीक्षण कर सकते हैं, आत्मनन कर सकते हैं, आत्मावलोकन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, अच्छा ये तो ऐसे कहते हैं और अमुक संत जी ये कहते हैं, तो किसी से, हमसे ही, किसी अन्य से पूछ सकते हैं कि आपने ये कहा, वो ऐसा कह रहे थे, शास्त्र में कुछ ऐसा है, तो उसका समाधान लेकिन श्रद्धा से, आदर से, निष्ठा से, विनम्रता से करें, तो वो इसके अधिकारी हैं। और इस प्रकार विषय, प्रयोजन और अधिकारी से वक्ता का या इस व्याख्यान का, इस व्याख्यान श्रृंखला का संबंध क्या है? तो ये संबंध प्राप्य प्रापक भाव है। आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जानकारी, ज्ञान, ज्ञान के द्वारा बल, और हम उसे आपको प्राप्त कराना चाहते हैं, तो ये प्राप्य प्रापक संबंध है। तो यह हुआ अनुबंध चतुष्टय। विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, अधिकारी कौन है, और विषय, प्रयोजन तथा अधिकारी के साथ इस कार्य का, इस कर्म का, इस व्याख्यान रूपी कर्म का अथवा इस वक्ता का संबंध क्या है। तो ये पहले जानना आवश्यक है। संबंध क्या है? संबंध ये है कि मैं बहुत ही कम आयु से, पिछले जन्मों के संस्कार के कारण, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करता रहा हूँ। बहुत कम आयु में पूरे 700 श्लोक कंठाग्र हो गए थे। जैसे अष्टाध्यायी भी कंठाग्र होती है, हो गई थी, तो गीता के भी सभी श्लोक कंठाग्र हो गए थे, बहुत ही कम आयु, बहुत कम आयु में।
और फिर निरंतर जीवन में यथाशक्ति यथामति अपने धर्माचरण करते हुए, कर्तव्यों का पालन करते हुए इस ज्ञान का मनन भी करता रहा हूँ। लेकिन इस पर बोला इसीलिए नहीं कि मुझे सदा लगता था कि बोलना उचित है या नहीं, क्योंकि एक से एक ज्ञानी, एक से एक संत, एक से एक महान भक्त विद्यमान है। मैं स्वयं उनको सुनता रहता हूँ, हम सब उनको सुने, श्रेष्ठ विद्वान हैं, तो मैं क्यों बोलूं। इसीलिए पतंजलि योग पीठ में भी जब ब्रह्मचारी परमवीर जी या अनेक अन्य ब्रह्मचारी जो स्वामी जी हो गए हैं, स्वामी आनंद देव आदि ने बहुत बार आग्रह भी किया कि आप गीता पर कक्षाएं लीजिए, तो मुझे थोड़ी झिझक रही। फिर बाद में मन भी हुआ, तो कुछ वहाँ परिवेश ऐसा रहा कि अन्य व्यस्तताएं रहीं और फिर समय बीत गया, तो नहीं ले पाए। लेकिन अब मुझे लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अधिक ज्ञानी लोग नहीं हैं और बहुत अधिक सिद्ध भक्त भी नहीं हैं, बल्कि जो अभी बीच में हैं, उनके लिए मैं कुछ उपयोगी बात बता सकता हूँ। तो ये एक छोटी सी सेवा है, कह लीजिए, छोटा सा अनुष्ठान है, छोटा सा कार्य है जो कर रहे हैं। ये किसी भी तरह का दावा नहीं है कि मैं गीता का परम अधिकारी हूँ या गीता ज्ञान मुझ में सबसे अधिक है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। तो हम एक तरह से साथ साथ चर्चा करेंगे। थोड़ा अधिक समय इसमें लगाने के कारण, थोड़ा अधिक समय इसमें मनन करने के कारण, चिंतन करने के कारण मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, इसलिए ये श्रृंखला शुरू की है। और अधिक ज्ञान जिसे चाहिए तो एक से एक सिद्ध पुरुष हैं भारतवर्ष में जो गीता पर ज्ञान दे रहे हैं, उनके पास जाना चाहिए। हम आपको प्रेरणा दे सकें उनके पास जाने की, यही इसमें सार्थकता है। तो मैं केवल ऐसे लोगों को जो अभी बहुत ही उच्च कोटि के भक्त नहीं हैं और उच्च कोटि के ज्ञानी भी नहीं हैं, बल्कि थोड़ा सा हमारे जैसे हैं या हमसे अभी एक दो कक्षा नीचे हैं, उनको गीता के विषय में जानकारी देने के लिए यह सारा प्रयास है। तो अब इसमें दो तीन बातें हैं। तो जैसा मैंने बताया, विश्व ज्ञान, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान तीनों को गीता में किस प्रकार प्रतिपादित किया गया है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जो एक पारंपरिक शैली होती है ना कि एक शुरू से श्लोक उठाए फिर उनका अर्थ बताए, वो नहीं करेंगे। आपको यदि बहुत जिज्ञासा है स्वयं गीता के अनुसार, श्लोक के अनुसार जानने की, तो गीता का श्लोक कंठाग्र कर लेना चाहिए। और जो लोग सुन रहे हैं उनसे मैं ये अनुरोध भी करूंगा कि बहुत कम आयु में अपने बच्चों को गीता जहाँ तक हो, अगर बच्चा मेधावी है और उसकी स्मरण शक्ति अच्छी है तो उसे कंठाग्र करा देना चाहिए। इसके बहुत लाभ है। वो अर्थ नहीं जानेगा, जैसे अष्टाध्यायी भी अपन रटते हैं तो शुरू में तो उसका अर्थ नहीं पता होता, गुरुमुख से सुनते हैं, बारंबार अभ्यास करते हैं, तब जाके व्याकरण। तो मैं आज तक दावे से नहीं कह सकता कि मैं व्याकरण जानता हूँ, क्योंकि विधिवत पर्याप्त समय नहीं लगाया। तो मैं तो सदा यहाँ तक कि जो ब्रह्मचारी हैं उनसे पूछता हूँ, भाई शब्द ये धातु क्या है, इसका सिद्ध कैसे होगा, जरा बताइए, क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे आ जाते हैं, उतना समय नहीं लगाया है। तो लेकिन फिर भी रटना तो चाहिए, अष्टाध्यायी के सूत्र रटना चाहिए। अगर आप योग में रुचि रखते हैं तो योग दर्शन के सारे सूत्र रट लेने चाहिए। और कुछ नहीं करें तो भी गीता के 700 श्लोक रटना तो कोई कठिन नहीं है, और इसके बहुत लाभ है। ऐसे बहुत से मित्र हैं जो मेरे परिपक्व आयु का हो जाने के बाद मेरे संपर्क में आए, और चूंकि मैं राष्ट्रभक्ति मेरी सबसे प्रबल वासना थी, आकांक्षा थी, तो मैं अपनी समझ से देश के विषय में ज्यादा सोचता, पढ़ता, लिखता रहा, इतिहास और राजनीति शास्त्र आदि ज्यादा लिखता रहा। तो कईयों ने कहा कि भाई आप तो कभी पढ़ते ही नहीं दिखते, गीता आपने तो नहीं पढ़ी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं आप तो 25 वर्षों में गीता और उपनिषद पढ़ते नहीं दिखते। दैनिक जीवन में रोज आप पढ़ते हो नियमित, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आप श्लोक बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं। तो ये कहाँ से आया? तो वही बचपन में जो अच्छे से स्मरण कर लिया था बारंबार, उससे आया। तो इसलिए 700 श्लोक रट लेना कोई कठिन चीज नहीं है, और प्रत्येक व्यक्ति को उसे रट लेना चाहिए। कम से कम अपने बच्चों को किशोरावस्था में ही रटा देना चाहिए। मुझे भी 11 वर्ष की उम्र तक सब कुछ रट गया था, तो अष्टाध्यायी भी और
700 श्लोक गीता के भी, तो इसलिए ऐसे करना चाहिए। पर अगर नहीं किया तो भी इस चर्चा में आप अवश्य शामिल हो सकते हैं। रटा देने से बहुत लाभ होता है। और जो बहुत से लोग पहले, तो अब तो शायद वैसा भय नहीं है, नहीं तो पहले बहुत आसपास ही व्याप्त रहता था कि अरे ये गीता पढ़ेगा तो सन्यासी हो जाएगा। तो मेरे माता पिता भी बहुत भयभीत रहते थे, क्योंकि पिताजी और माताजी रामचरितमानस तो बहुत पढ़ते थे, गाते भी थे, लेकिन गीता उन्होंने नहीं पढ़ा था, तो सुनते थे कभी कभी। तो उनको भी ये भय हुआ, मोहल्ले वालों ने भी कहा कि ये तो सन्यासी हो जाएगा। लेकिन भाग्य की बात है कि उन्होंने रोका नहीं और फिर मैं सन्यासी हुआ भी नहीं। वैसे ये मत समझिए कि असर नहीं होता, गीता का असर होता है। और एक समय मेरे मन में सन्यास की प्रचंड आकांक्षा भी जगी थी। दीक्षा की तिथि भी तय हो गई थी, परंतु फिर एक सिद्ध पुरुष मिले और उन्होंने कहा कि अभी तुम में रजोगुण भी है और तुम में, उन्होंने मेरे मस्तक को देखते हुए कहा कि अभी तुम में तो गृहस्थ होने के लक्षण हैं, अभी तुम आगे चल के, तब मेरी बहुत कम आयु थी, तो उन्होंने कहा कि तुम तो गृहस्थ जीवन जियोगे, उसके बाद फिर भले चाहो तो सन्यास ले लेना या नहीं लेना, सन्यासी जैसे ही रहोगे, लेकिन पहले एक बार तुम्हें गृहस्थ जीवन में जाना होगा। तो क्योंकि मैं उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखता था तो मैं मान गया। तो दीक्षा की तिथि तय होकर भी फिर मैंने सन्यास नहीं लिया और उनकी बात सही सिद्ध हुई। तो ठीक है, तो सन्यास कोई ऐसी निंदनीय चीज भी नहीं है कि अगर आपका बच्चा गीता पढ़ के कम आयु में सन्यास ले लेता है तो वो शुभ ही होगा। धन्य जन्म जगती तल तासु, जो भगवान राम का अनुयायी हो उसका जीवन तो धन्य है ना। और ये भी कहा ना, धन्य जन्म जगती तल सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण का भक्त हो, गीता पढ़ने लगे, रामायण पढ़ने लगे, उसी में खो जाए, तो उसका तो न केवल उस बच्चे का जीवन धन्य है बल्कि उसके माता पिता का भी जीवन धन्य है। तो ऐसे डरिए नहीं। और वैसे लाखों में एक आध ही ऐसे होते हैं जो केवल इस तरह से पढ़ के सन्यासी हो जाएं। गीता का महत्व इसलिए भी है कि वो सभी शास्त्रों का सार है। सभी शास्त्रों का अध्ययन करना जिनके जीवन में संस्कार हैं और परिवेश है और प्रेरणा है उनके लिए है, लेकिन प्रत्येक सनातन धर्म के अनुयायी को उनको सार रूप में अगर जानना है, जो कि जानना चाहिए, तो गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। तो इसलिए हम सबको गीता का ज्ञान करना चाहिए। और फिर इसके बाद उसको पढ़ लेने से या उसका सामान्य अर्थ जान लेने से नहीं होता, तो बारंबार गुरुमुख से अथवा किसी विद्वानों के मुख से, अनेक संतों महात्माओं के मुख से उसको सुनकर उसका मनन करना चाहिए। तब धीरे धीरे वह दृढ़ होता है। इसमें समय क्यों लगता है? हम कोई भी चीज सुन लें फिर उसमें चित्त स्थिर क्यों नहीं रहता? इसका भी उत्तर गीता में ही है। अभी आज केवल भूमिका रूप में एक बात बता देते हैं कि सामान्यतः अर्जुन जो शंकाएं उठाता है कि क्या होगा, सब मर जाएंगे और फिर तो कुल प्रदूषित हो जाएगा और हम सब नरक में जाएंगे और हम में कितना कलंक लगेगा, अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता भयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः से कहता है। जितनी जितनी शंकाएं उठाता है अर्जुन, सबका भगवान खंडन कर देते हैं। खंडन तो शुरू से ही करते हैं। अशोच्यानन्नु शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य। अरे तू क्या पंडिताई झाड़ रहा है, प्रज्ञावाद झाड़ रहा है, और जबकि तू ऐसी बातों के लिए सोच कर रहा है, चिंता कर रहा है जो सोचने के योग्य ही नहीं है, तो मूर्ख है, एक तरह से कह दिया। या कह दिया क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ। अरे पार्थ, क्लैव्य को मत प्राप्त हो। क्लैव्य का अर्थ है सिकुड़ना। लोग उसको काम संबंधी विषय में ले लेते हैं, वहां भी उसका वही अर्थ है, सिकुड़ना, पूरी तरह खिला नहीं होना, क्लैव्य, सिकुड़ जाना। तो कहते हैं तेरा मन सिकुड़ गया है। क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ। हे पार्थ, तू क्लीव हो रहा है। क्लीव कौन है? जिसका मन बुझ गया है, जिसका मन सिकुड़ गया है। तो आप जिस विषय में आपका मन सिकुड़ गया है उस विषय में आप क्लीव हैं, नपुंसक हैं। नपुंसक हमारे यहाँ वो केवल रति से संबंधित नहीं है। जिस विषय में भी आपकी गति नहीं है, राजनीति में बहुत से लोग नपुंसक हैं, राजनीति में रह के भी आपको बड़े बड़े पद मिल गए और आप कुछ नहीं करते तो आप कहेंगे अरे तू नपुंसक है, नपुंसक राजपुरुष है। तो वो उसके सेक्स लाइफ से उसका कोई संबंध नहीं। तुम सत्ता में गए हो और सत्ता का जो उपयोग घोषित किया था तुमने कि हम देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे,
देश की रक्षा करेंगे, सीमाओं की रक्षा करेंगे, लोगों का कल्याण करेंगे, समाज में धर्म मर्यादा स्थापित रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे, जो जो भी आप प्रतिज्ञा करते हैं, जब आप उसे नहीं करते हैं तो कहता है तू नपुंसक है, इस विषय में नपुंसक है। जिस विषय का तूने दावा किया था उस विषय में तू नपुंसक है। तो भगवान कहते हैं अरे तू तो यहाँ लड़ने आया था ना, शूरवीर के रूप में आया था ना, कायर तो नहीं आती रणभूमि में। तो यहां आकर तेरा मन सिकुड़ रहा है, तो क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ, हे पार्थ तू क्लैव्य को मत प्राप्त हो, छाती खोल के लड़। कैसे लड़ो आगे वर्णन करते हैं, क्लैव्य को मत प्राप्त हो, सिकुड़ मत, इतना हिसाब किताब मत कर कि ये इनको हमारे नाना है, बाबा है, दादा है, पिता है, चाचा है, ताऊ है, भाई है, ये मर जाएंगे, अमुक है तमुक, इसे मत करो, ये क्लैव्य है। इतना हिसाब किताब करके मन को सिकुड़ लेना, सिकुड़ जाना क्लैव्य है। तो जो अभी मैं मुख्य बात कर रहा था कि जो जो भी शंकाएं अर्जुन उठाता है, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, मैं कल को अगर इसका पालन नहीं कर पाया तो कहीं नष्ट तो नहीं हो जाऊंगा, कच्चिन्नो भ्रय, मैंने कहीं मैं नष्ट तो नहीं हो जाऊंगा, छिन्ना भ्रमिव नश्यति, छिन्न भिन्न हो जाऊंगा, सदर न यहाँ का रहूंगा न वहां का रहूंगा। तो सबको वो कह देते हैं कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कल्याण के मार्ग में उठाया गया कोई भी पद निष्फल नहीं होता, सबका कह देते हैं ना। तो जो जो शंकाएं उठाता है, चाहे वो अपने पिता, चाचा, ताऊ, भाई, भाभी को विधवा बनाने या भाइयों के वध के विषय में हो, पिता, चाचा, प्रपितामह, पितामह आदि के, प्रपितामह तो कोई नहीं थे लेकिन पितामह थे, पितामह आदि के वध से संबंधित हो, उससे पड़ने वाला पाप हो, भाइयों से राज्य छीनने से होने वाला पाप हो, कल को मैं योग से स्खलित हो गया तो कहीं मैं नष्ट न हो जाऊं, छिन्ना भ्रमिव नश्यति, ऐसा न हो जाए, तो सबका भगवान कृष्ण खंडन कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं कहते हैं तू क्लैव्य को मत प्राप्त हो, तू अशोचनीय को मत सोच, तू ज्यादा पंडिताई प्रज्ञावाद मत झाड़, तू तो मूर्खों जैसे मूर्ख है और प्रज्ञावाद झाड़ रहा है, अपंडित है और पंडितों जैसी बात कर रहा है, सब कह देते हैं, हर बात का खंडन करते हैं। एक ही शंका है अर्जुन की जिसका भगवान स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये तेरी शंका सही है। वो क्या है? जब वो कहता है कि योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे भगवान, आपने ये जो योग बताया है, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः, आपके द्वारा प्रोक्त जो योग है, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्, मैं इसमें स्थिर रह पाऊंगा ऐसा मुझे नहीं लगता। चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मन तो चंचल है। तो एक ही ये शंका है जिसको भगवान कृष्ण तत्काल स्वीकार कर लेते हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, हे महाबाहु अर्जुन, निस्संदेह मन बड़ी कठिनता से वश में आता है, दुर्निग्रह है और चंचल है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन चंचल है, इसे तत्काल भगवान कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ व्यक्ति का मन चंचल है। एक ही बात अर्जुन की शंका ऐसी है जिसको कहते हैं हाँ ये तेरी शंका सही है, मर जाएंगे, नरक में जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे, ये क्या कर रहा हूं, मैं कहीं बदनाम ना हो जाऊं, मुझे राज्य का लोभी ना मान लिया जाए, सबका वो उत्तर दे देते हैं। कहीं उसको अपंडित कह के, कहीं अशोचनीय का सोच करने यानी मूर्ख कह के, कहीं क्लीव कह के खंडित करते हैं हर शंका का। एक शंका है जिसका वो समर्थन करते हैं, हाँ ये शंका सही है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, हे महाबाहो असंशय, इसमें कोई संशय ही नहीं है कि ये जो मन है वो दुर्निग्रह है, इसका निग्रह बहुत कठिन है और यह चंचल है। तो हम जो भी कुछ सुनते हैं
जो भी शास्त्र सुनते हैं वो हमारे चित्त में स्थिर रहे, इसके लिए तो मन का संयम आवश्यक है ना। अर्जुन ने भी यही कहा था ना, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। ये मथता है मन को और काम के समान इसमें वेग है। बलवदृढ़, बहुत ही बलवान और दृढ़ है। तो भगवान भी कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तो ये मन को कैसे इस योग्य बनाया जाए कि वो शास्त्र के ज्ञान को चित्त में स्थिर कर सके, और तब फिर जाके इसकी पात्रता आती है कि हम शास्त्र के ज्ञान को ग्रहण करें, शास्त्र के ज्ञान का अनुशीलन करें, उसको चित्त में ऐसे स्थिर करें कि वो हमारे कर्म में फलित हो। यानी शास्त्र हमारे संस्कार का अंग बन जाएं, हमारी स्मृति में स्थिर हो जाएं। प्रत्येक स्मृति किन्हीं आकांक्षाओं को जन्म देती है और प्रत्येक आकांक्षा अंत में किन्हीं स्मृतियों को जन्म देती है। इसलिए योग साधना में आगे जाकर स्मृति पर भी नियंत्रण किया जाता है और आकांक्षाओं पर तो किया ही जाता है। प्रत्येक स्मृति का फल किसी न किसी आकांक्षा में होता है। आपको जो भी याद आएगा उससे कहीं न कहीं इच्छा होगी ना। मिठाई याद आएगी तो अरे किसी दिन खाया जाए, बहुत अच्छी मिठाई है वो, उन्होंने बहुत अच्छा भोजन बनाया था। हर स्मृति किसी आकांक्षा को जन्म देती है। हमारे पूर्वज ऐसे वीर थे, ये स्मृति हमको वीरता का भाव देगी, हम भी वीर बने। और इसीलिए जो दुष्ट हैं अथवा जो दुष्टों के गुलाम हैं, भारत में इस समय अपने आप को हिंदुत्व निष्ठारी कहने वाले बहुत से लोग हैं जो वस्तुतः उन दुष्टों के बुद्धि से गुलाम हैं, मूढ़ता के कारण, अज्ञान के कारण, जो कि आपको नष्ट करना चाहते हैं, जो सनातन धर्म को और हिंदू राष्ट्र को नष्ट करना चाहते हैं। उनके गुलाम लोगों में सबसे अधिक ये दम्भ है कि हम हिंदू राष्ट्र को सुदृढ़ बनाएंगे और हम तो हिंदू राष्ट्र के लिए जी रहे हैं। लेकिन वो स्मृति भ्रष्ट है। तो उनको क्या है, अरे हम तो सदा से गुलाम रहे हैं, अरे हम तो क्या है, हमारे पूर्वज तो ऐसे थे, हमने तो ये भी नहीं किया, वो भी। हीनता, ग्लानि, दास्य भाव। जब तुम में हीनता ही आ गई, ग्लानि ही आ गई, तो तुम क्या भला करोगे समाज का, तुम तो मनोरोगी हो जाओगे। तो ऐसे भी लोग हैं। स्मृति अगर आपकी भ्रष्ट हो गई, अगर आपकी स्मृति अवसाद या ग्लानि को की ओर ले जाने वाली हो गई, अगर आपकी स्मृति ऐसी हो गई कि आप में अपने प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति ग्लानि है, क्लैब्य है, मन सिकुड़ा हुआ है, क्लैब्य भी नहीं, अब तो विकृत है। जो घटित ही नहीं हुआ वो आपने आरोपित कर लिया। आपके शत्रु ने कहा कि आप तो मुसलमानों से बहुत हारे, आपने भी रट लिया, हाँ हम तो क्या बताएं, मुसलमान बड़े नीच हैं, वो तो हमको मारते ही रहे हैं। अरे भाई कब मारा? आपके बाप को मारा, आपके बाप के बाप को मारा, किसको मारा? आप किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ तो राजाओं के वृत्त भरे पड़े हैं, तमाम राजपूत राजाओं का चले जाइए, मराठों का चले जाइए, वीरता के वृत्त हैं। हाँ वो बहुत नीच था, पापाचारी था, दुष्ट था, राक्षस था, हमने उसको ऐसे ठीक किया। अमुक अमुक कष्ट सहते हुए भी हमारे बेटे को मार डाला, इसको मार डाला, फिर भी हम धर्म पर दृढ़ रहे। तो हमारे जो पूर्वज हैं, वीर पूर्वज, उनकी स्मृति तो ऐसी है। एक ही घटना है, उसके अन्याय को, अनाचार को वो भी याद करते हैं, लेकिन अपनी वीरता के साथ कि अच्छा वो इतना अन्यायी था, उसको भी हमने हरा दिया, उसको भी हमने कुचल दिया, उसका भी हमने नियंत्रण कर दिया। तो यह है स्मृति साधन। और आपने नहीं किया तो आप क्या करें? ये तो ऐसा देश है, 2000 साल से, कुछ मूर्ख लोग कहते हैं 2000 साल से गुलाम था। भाई तुम्हारे पिताजी गुलाम रहे होंगे, तुम्हारे पूर्वज गुलाम रहे होंगे, यहाँ तो ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य रहा है। संसार में सबसे बड़ा योद्धा समाज ये भारत, इसको आप, तो अगर आपकी स्मृति भ्रष्ट है तो क्या होगा? आपकी आकांक्षा भी नहीं होगी। जिसकी स्मृति भ्रष्ट है, जिसकी स्मृति अवसाद की ओर ले जाने वाली है, जिसकी स्मृति देश के विषय में भी ऐसी है कि उससे उसका मन बुझ जाता है, वो कुछ नहीं करेगा। गांडीवम संस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते विपतुष्ट शरीरे में, ये होगा ना। अगर अर्जुन का ये हाल है कि पसीना आने लगा, शरीर कांपने लगा और गांडीव जो है वो हाथ से खिसकने लगा, स्मृति के कारण ऐसी स्मृति आ गई कि अरे ये होगा, अरे वो होगा, तो फिर आपने अगर देश के विषय में ऐसी स्मृति कर ली कि जिससे
आपको लगता है कि सब अंधेरा ही अंधेरा है, तो आप किसी काम के नहीं हैं। आप एक मनोरोगी हैं, आप देश के किसी काम के नहीं हैं। अर्जुन से अधिक बलवान तो आप नहीं है ना। जब अर्जुन ही कांपने लगा, जब अर्जुन का ही गांडीव खिसक गया, जब अर्जुन के ही शरीर में दाह उत्पन्न हो गया, तो आपके तो जीवन भर दाह रहेगा। भारत के विषय में अगर आपने ग्लानि पाल ली तो आपके सारे जीवन केवल आपका मन जलेगा, आपकी बुद्धि कुंठित रहेगी, आप उदासीन रहेंगे। तो स्मृति का साधन कैसे करें? इसके लिए मन की स्थिरता आवश्यक है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदन। एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता कैसे हो, मन की एकाग्रता कैसे हो, इस पर हम आगामी रविवार को ठीक 3 बजे से चर्चा करेंगे। इसीलिए अभी आज पहला दिन है तो हम कोई प्रश्न का समय अलग से नहीं दे रहे हैं। प्रश्न आप लोग फेसबुक में ही लिख सकते हैं, जिनका समाधान हम अगली बार करेंगे। तो मुख्य बात यह है कि गीता, आज ये जो हम श्रृंखला चला रहे हैं, ये गीता का अनुशासन, गीता में जो शासन है उसका अनुशासन आपको हृदयंगम कराने के लिए है। इसका प्रयोजन यही है। और इसके अधिकारी वो हैं जिनकी गीता में श्रद्धा है, सनातन धर्म में श्रद्धा है, भारतवर्ष में श्रद्धा है, अपने पूर्वजों के शौर्य और पराक्रम और धर्मनिष्ठा और विद्वत्ता में श्रद्धा है, वही इसके अधिकारी हैं। और इस विषय से जो हमारा संबंध है वो हमने स्पष्ट कर दिया। तो श्रीमद् भगवद गीता पर यह विचार श्रृंखला इस तरह चलेगी। अगली बार हम सबसे पहले उस प्रश्न पर अधिक चर्चा करेंगे कि जिस पर स्वयं भगवान कृष्ण ने एकमात्र अर्जुन की जो शंका है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने छूटते ही कह दिया, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम। हाँ हाँ अर्जुन, निस्संदेह हे महाबाहु अर्जुन, तेरी ये शंका सही है। एकमात्र शंका जिसको सुनते ही भगवान कह देते हैं कि हाँ सही है। तो ये जो दुर्निग्रह और चंचल मन है, इसके विषय में गीता क्या कहती है, अभ्यास से क्या अर्थ है, वैराग्य से क्या अर्थ है। अगर वैराग्य से वह प्रचलित अर्थ हम लोग लें कि उसके बाद लंगोटी धारण करके निकल पड़ना चाहिए, तो अर्जुन भी यही करता कि हमको तो अब मन को पक्का करना है, तो जाते हैं। गांडीव तो पहले ही रख दिया था साहब बस। और उस समय तो सब परंपरा थी, एक से एक आश्रम थे, कहीं चला जाता सन्यासी बन के भगवत भिक्षाम देहि कहते हुए, पर वो तो नहीं गया ना। इसका मतलब कि भगवत गीता में वैराग्य और अभ्यास का जो प्रतिपादन है, भगवत गीता जिस वैराग्य को सिखाती है, भगवान श्री कृष्ण का वैराग्य से जो आशय है, उससे व्यक्ति युद्ध करने में समर्थ होता है, शत्रु को ठीक से पहचानने में और उसे पराजित करने में समर्थ होता है, शस्त्रों के अधिकाधिक ज्ञान में समर्थ होता है, युद्ध कला में निपुण होता है, स्वधर्म पालन में समर्थ होता है, उसमें ओज आता है, बल आता है, तेज आता है, संकल्प आता है, धर्म पालन की दृढ़ता आती है, वीरता आती है, शौर्य आता है। ये ऐसा वैराग्य है। भगवत गीता ऐसे वैराग्य का उपदेश करती है, ऐसे वैराग्य का शासन करती है, अनुशासन देती है, जो वैराग्य व्यक्ति के तेज को उद्दीप्त करता है, व्यक्ति की बुद्धि को तेजस्वी बनाता है, व्यक्ति के विवेक को सजग करता है, उसके मोह को दूर करता है और कर्तव्य पालन के प्रति उसे अडिग निष्कंप बनाता है, दृढ़ता देता है। तो गीता का वैराग्य वो है जो अंत में आपको कर्तव्य पालन में समर्थ बनाएगा, अपने लिए, अपने आत्मसत्ता के लिए समर्थ बनाएगा, अपने स्वधर्म पालन के लिए, अपने कुल और अपनी जाति और अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, और इस संपूर्ण सृष्टि के सृष्टि चक्र का जो प्रवर्तन है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति, यह भगवान ने जो सावधान किया है कि जो प्रवर्तित चक्र चल रहा है, जो मेरे द्वारा प्रवर्तित है, उसका अनुवर्तन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, अन्यथा वह व्यर्थ ही जीता है। तो वैराग्य का अर्थ है इस सृष्टि चक्र के प्रवर्तन में अपनी भूमिका को ठीक ठीक पहचानना, उसके लिए आवश्यक तप और बल का साधन, ज्ञान की साधना, स्मृति का जागरण करना। इसी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन पर नियंत्रण हो सकता है, स्वधर्म का ज्ञान होकर स्वधर्म का पालन हो सकता है। रविवार को हम
इसी पर चर्चा करेंगे कि मन की चंचलता को वशवर्ती बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है। क्योंकि बिना मन की चंचलता को वशवर्ती बनाए, बिना मन को एकाग्र किए, बिना मन को सजग और समर्थ बनाए आप कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। सुनेंगे और भूल जाएंगे। और अगर आपका मन चंचल नहीं है तो आप युधिष्ठिर की तरह हैं, तो एक वाक्य के आधार पर भी आपको बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसीलिए किसी भी ज्ञान की चर्चा से पहले आवश्यक है कि इस विषय पर हम चर्चा कर लें कि मन को दृढ़ और बलवान कैसे बनाया जाता है, एकाग्र कैसे बनाया जा सकता है, विषय पर एकाग्र कैसे रहा जा सकता है, चित्त को शांत कैसे किया जाता है। रविवार को ठीक 3 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।